सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूनिक ट्रेडर सुनील। तो जैसा कि आपको पता है, हमने 1 जुलाई से एक चैलेंज स्टार्ट किया है 50,000 की कैपिटल को 10 लाख करने का ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो उसके 2 वीक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा 2 वीक में क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा हमारा। और इस वीडियो को हमारा बनाने का ये मोटिव है कि ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है, अगर हम सही लर्निंग और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करें तो। और डिस्क्लेमर के लिए आपको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो भी ट्रेड लेता हूं मैं, वो मेरी पर्सनली है। मैं अपना खाली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में किया है, जो ब्रोकिंग फर्म में भी किया है मैंने काम, जैसे मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस एंड एसबीआई में भी किया है काम। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो लेता हूँ ट्रेड अपने ऑप्शन में, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो हाई रिस्क ट्रेड लेता हूँ, उसके थोड़े बहुत आपको सेटअप भी बताऊंगा, 1-2 चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगी वीडियो में डिस्कस। तो 1-2 चीज़ें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें देखता हूँ। तो बस आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अपने ब्रोकर को लॉगिन मार लेते हैं। तो लॉगिन हो चुका है हमारा ब्रोकर। तो उसके बाद रिपोर्ट्स में जाते हैं इसके। रियलाइज्ड गेन एंड लॉस हमारा ये Q2 चल रहा है, तो 2027 Q2, 26-27 Q2। ये हमारा इक्विटी का लॉस है माइनर सा, जो हमने पोजीशन एग्जिट की थी बिरला सॉफ्ट में। और ये हमारे डेरिवेटिव का है। यहाँ पे जो हमारा जो नेट PNL है वो है 35,742 रुपये। और जो हमारे ग्रॉस PNL है, मतलब ग्रॉस PNL ये होता है कि आपके जो चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो है 37,393 रुपये, जिसमें हमारे 1,650 रुपये चार्जेस भी लगे हैं। अब जाते हैं हम कमोडिटी सेक्शन में। कमोडिटी में हमारा हुआ है नुकसान, हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1,655 रुपये का। और चार्जेस लगे हैं हमारे, ये लगे हैं चार्जेस। अगर हम ओवरऑल चेक करते हैं तो हमारा जो नेट PNL निकल के आ रहा है वो 33,021 रुपये निकल के आ रहा है, जिसमें हमारे 2,804 रुपये चार्जेस कटे हैं हमारे। तो हमने यही चीज़ें एक्सेल फॉर्मेट में भी की थी, डेली की ट्रेड वगैरह। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है क्योंकि चार्जेस वगैरह इंक्लूड होके आता नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा 33,872 रुपये, और वहाँ पे दिखा रहा है हमारा 33,021 रुपये। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें चार्जेस वगैरह की वजह से। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेली की ट्रेड डाली है और डेली के PNL रिपोर्ट है हमारे। और जो ये ट्रेड है हमारे, खासकर ये हमारी इक्विटी की ट्रेड है ये वाली। इसमें कमोडिटी करते हैं, जो हम 4 वीडियो बनाने से पहले कमोडिटी की जो भी ट्रेड है वो यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। और आफ्टर 4 PM, मतलब जो वीडियो, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट वीडियो, तो टाइम उतना हो नहीं पाता कि लेट तक बनाएं। तो इस वजह से ये जो भी ट्रेड बात की रहती हैं उसके जो ये हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा ओवरऑल हो गया, ओवरऑल कितना प्रॉफिट बना। और यहाँ पे हमने रिमार्क ऐड किए हैं कि हमारा क्या रिमार्क, रिमार्क बोले तो हमने हमने उस दिन क्या सीखा, मार्केट में क्या क्या गलतियाँ की, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। जो हमारा रिमार्क में निकल के ओवर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने उस चीज़ में ध्यान दिया, क्योंकि लिख के क्या होता है, आदमी को थोड़ी बहुत ये चीज़ें याद रहती हैं, अदरवाइज आदमी भूल जाता है वो चीज़, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे ट्रेडिंग को बेहतर बनाती हैं एक लंबे टाइम बाद, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ पता लगने लग जाती है कि हमारी क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो लगातार यहाँ पे हमारा 4 दिन प्रॉफिट बना। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था, तो हमने बिना सोचे समझे भी ट्रेड ले ली थी ओवर कॉन्फिडेंस में। तो जिस दिन हमारा लॉस हुआ था 2,801 का, तो वो चीज़ें भी ऐड ऑन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें आगे जाके उस चीज़ से सबक मिलता है कि हमें ये क्या चीज़ें नहीं करनी है।
देखो जो 50,000 की कैपिटल में हमारा जो पीएनएल बना, यहाँ पे बना समथिंग अराउंड बना 33,000 का, 33,000 रुपए का बना समथिंग अराउंड। तो यहाँ पे आप रिटर्न पे मत जाइए, क्योंकि ऑप्शन में छोटी कैपिटल में रिटर्न नहीं देखते। छोटी कैपिटल जैसे 50,000, 1,00,000, क्योंकि इन कैपिटल को डबल करना आसान रहता है हमारा। ठीक हो गया। और जितनी कैपिटल हमारी बढ़ती जाती है, उस जैसे 10 लाख से ऊपर की जो कैपिटल होती है, उसमें हम रिटर्न देखते हैं, क्योंकि उस कैपिटल को डबल करना थोड़ा बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी कैपिटल में रिस्क भी ज़्यादा रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है छोटी कैपिटल में। तो ये चीज़ों को खासकर आप नोट डाउन करते रहिएगा, ये चीज़ें आपके बाद में काम आएंगी फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो अब बात करते हैं हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी तो प्रॉपर एक बता नहीं सकता इस वीडियो में, फिर भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी का बेसिक बता देता हूँ कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का उसका। जो मैं मेनली यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 1 आवर पुल बैक स्ट्रेटेजी। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में भी नाम सुना होगा कि पुल बैक पकड़ा मैंने, पुल बैक पकड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो मेन स्ट्रेटेजी हमारी रहती है, पुल बैक स्ट्रेटेजी रहती है, उसके साथ 2-3 चीज़ें ऐड ऑन और होती हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया हमारा, प्राइस एक्शन हो गया, वो चीज़ें मार्केट की कोर होती हैं। तो उन चीज़ों को लेके ही चलते हैं हम, और 1 आवर के चार्ट में हमारा टारगेट भी रहता है और स्टॉप लॉस भी 1 आवर में रहता है, क्योंकि मार्केट 5 मिनट में बहुत वोलेटाइल रह रही है आजकल। आपने देखा ही होगा ट्रम्प के राज में। तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए ट्रेडिंग करना इसलिए, क्योंकि न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एकदम से मार्केट भाग रही है और एकदम से गिरावट आ रही है मार्केट में। सो मैं आपको बता देता हूँ 1-2 स्टॉक के, जैसे एक इंडसइंड बैंक का बता देता हूँ। जैसे आप चार्ट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा था 957 पे, 957 इस रेंज पे ब्रेकआउट आ रहा था 1 आवर ना, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम में। तो इसे कर लेते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। तो हमने इसमें क्या था, ब्रेकआउट जोन मार्क कर लिया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रेकआउट जोन हमने मार्क कर लिया था। ये था हमारा ब्रेकआउट जोन। अब हमें सिर्फ पुल बैक का इंतजार था। ये आया ब्रेकआउट, यहाँ पे देख सकते हैं आप 970-75 तक स्टॉक गया, उसके बाद पुल बैक आया यहाँ पे मॉर्निंग में 9:15 में पुल बैक आ गया था, यहाँ पे देखिए। और ये था हमारा स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ये हो गया हमारा एसएल, और हमारा समथिंग टारगेट था 1000 के आसपास का राउंड फिगर नंबर, जो हमारा अचीव भी हो गया था। आप हमारी शॉर्ट वीडियो में देख भी सकते हैं ये चीज़ें। तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनी थी समथिंग अराउंड 9, यहाँ पे बनी थी समथिंग 969-70 के आसपास, और 20 रुपये का असल था हमारा और 40 रुपये का टारगेट। ये था हमारा टारगेट। आप देख सकते हैं इसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था समथिंग। मैंने 2 ट्रेड प्लान की थी इसमें, 2 बार एंट्री एग्जिट की थी, समथिंग 10,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था इसमें मुझे। ये हो गया 1 आवर पुल बैक का सेटअप। इसमें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ता है आपको। प्राइस एक्शन ये बताता है कि हमें कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। और आपको बता देते हैं हम दूसरा स्टॉक, एक और स्टॉक बता देते हैं। वो है इन्फोसिस। तो आप इस स्टॉक में देख रहे होंगे कि लगातार ये आईटी में गिरावट आ रही थी, ये देख सकते हैं। तो हम इसमें पुल बैक पकड़ने की हम भी कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हमें एंट्री का सही जगह नहीं मिल पा रही थी एंट्री करने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक शार्प डाउन साइड देखने को मिली हमें, उसके बाद एकदम पुल बैक देखने को मिला, वी शेप रिकवरी टाइप। ये था रेजिस्टेंस हमारा। तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, और मार्केट यहाँ पे 4 घंटे मार्केट ने यहाँ पे बिताए। तो हमारा स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे रख प्लान कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि मार्केट अपने अपर लेवल को होल्ड कर रहा था यहाँ पे, जो इस बार पुल बैक आया था। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और ये हमारा टारगेट आ गया था यहाँ पे। इसमें समथिंग अराउंड 5K का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट।
एक लॉट में। लॉट हो गया, एक लॉट साइज में हमें 5,000 तक का प्रॉफिट हुआ था। इसी टाइप से पुल बैक पकड़ते हैं हम। आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे डेली वीडियोस देखोगे, जो भी हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, अगर आप उनके चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको इसी टाइप के सेटअप देखने को मिलेंगे, लगभग बेसिक से सेटअप। और जो भी हम काम करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें फिक्स्ड रहता है हमारा। जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट है वो पहले से ही मार्क रहते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में करते हैं ज़्यादातर काम, जो भी करते हैं। फिर भी अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, जिस तरीके से हम काम करते हैं, एक प्रॉपर वीडियो चाहिए उसके लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब और इंस्टा में फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया, तो वहाँ भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल हमारे बायो में है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम चार्ट का अपडेट देते हैं, जो भी चार्ट में अपडेट और कोई भी प्राइस एक्शन हमें दिखता है तो चार्ट में, अगर हमें टाइम लगता है तो हम वहाँ पे भी अपडेट करते हैं आपको। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कभी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।